दोस्तों, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी कितनी बेचैन चल रही है, खास तौर पर अखिलेश यादव के इस ऐलान के बाद कि वो अपने 20 स्टार प्रचारकों के साथ पूरे बिहार में रैली और रोड शो करने जा रहे हैं। उसको लेकर लगातार मैं, मेरे सहयोगी आपको खबर दिखाई रहे हैं। वैसे तो लोकतंत्र में किसी को भी प्रचार करने का हक है, लेकिन बार बार बीजेपी ये याद दिला रही है कि अपमान हुआ है समाजवादी पार्टी का, इसलिए क्योंकि महागठबंधन यानी आरजेडी और कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दी, लेकिन उसके बावजूद देखिए ये प्रचार करने आ रहे हैं। दरअसल ये उस बात की खींच है जिसमें उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में मंत्री और एनडीए के घटक दल ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी की बेचैनी बढ़ा रखी है। एनडीए में सिर्फ फुटबॉल के हालात हैं और वो सोच रहे हैं इंडिया गठबंधन में ऐसे हालात क्यों नहीं है। इनको ये पता होना चाहिए कि समाजवादी पार्टी ने कभी टिकट की डिमांड की ही नहीं बिहार में। इस बार एकजुट है इंडिया गठबंधन और इसी बात से बीजेपी बेचैन है। खैर, जो अखिलेश यादव के सच्चे सिपाही हैं, जी हाँ, खेसारी लाल यादव, जिनकी मुलाकात तकरीबन 6 से 7 महीने पहले हुई थी और आपके अपने चैनल ने वो खबर दिखाई थी, तभी हमने कह दिया था खेसारी लाल यादव बिहार के अंदर बेचैनी बढ़ाने जा रहे हैं बीजेपी की, और इस कदर बेचैनी बढ़ जाएगी कि उनके पूर्व साथी और कलाकार, उनसे लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल करेंगे जैसे वो सबसे ज्यादा खेसारी लाल यादव से ही खिसियाए हुए हैं। जी हाँ, आज आपको दिखाने जा रहा हूं जब सम्राट चौधरी ने एक टिप्पणी की, जो टिप्पणी कम से कम एक उप मुख्यमंत्री को करने से बचना चाहिए, वहां उनके लिए कैसे मुसीबत खड़ी हो गई, कैसे पूरे फंस गए सम्राट चौधरी। यही नहीं, अखिलेश यादव के शेर से जैसे ही भिड़ने की कोशिश गोरखपुर वाले सांसद ने की तो बोलती बंद हो गई। क्या क्या हुआ है वो दिखाऊंगा, और दिखाऊंगा ऐतिहासिक भीड़, जिस भीड़ ने पहले ही हलक सुखा दिया है एनडीए के नेताओं का। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। बिहार में पिछले 1 महीने से माहौल बनाने की कोशिश बीजेपी करीब 1 महीने नहीं, मैं कहूंगा 2-3 महीने से। आपको याद होगा कि जब जो हमला हुआ था, हमला होने के फौरन बाद जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ, उसके बाद भी सबको लगा था कि शायद पहलगाम जाए, प्रधानमंत्री वहां नहीं गए, कहां चले गए थे, वो सीधे पहुंच गए थे बिहार। बाद में पता लगा कि रोड शो में भीड़ नहीं थी, सभा में भीड़ नहीं थी, भागे भागे लौट कर आए थे और फिर से उनसे कहा गया था एक बार फिर आइए। फिर भाड़े की भीड़ बुलाई गई। ये मैं नहीं कर रहा हूं, वहां के लोगों ने दावा किया था कि कैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को जबरदस्ती बुलाया गया था कि साधारण कपड़ों में आइएगा जिससे लगे कि भीड़ आई है। ऐसे ही सम्राट चौधरी के कार्यक्रम में बहुत सारा भीड़ बुलाई गई, ये तो खबरें देख चुके हैं। बीजेपी के नेताओं, बीजेपी के विधायक और जेडीयू के विधायकों के साथ कितना सम्मान समारोह चल रहा है, तमाम चीजें देख रहे हैं। अब इन सब के बीच ऐतिहासिक भीड़ देखिए। अब ये भाड़े की भीड़ नहीं है, हो सकता है कि इसको लेकर कैसे भी खबर चलाई जाए, लेकिन हकीकत ये भाड़े की भीड़ नहीं है और ये किसी और ने नहीं, खेसारी लाल यादव ने कर दिया है। तो सबसे पहले ये भारी भीड़ तो देखिए, भीड़ के साथ साथ एक चीज और देख लीजिए। जानते हैं क्या? जवाब वही दिया गया जो सम्राट चौधरी ने बोला था। बिहार के उप मुख्यमंत्री को खेसारी लाल यादव ने अखिलेश यादव की मौजूदगी से पहले ही एक तगड़ा जवाब दिया है। सवाल यह है कि सम्राट चौधरी इसका जवाब दे पाएंगे? पहले सुनिए क्या कह रहे हैं। क्या जवाब दूं उनको कि उनके ग्रुप में तो 4-3 चलने वाले से अभी सरकार में भी तो ये तो उनको सोचना चाहिए कि शुरुआत में चलिए को अपने पार्टी में लेने का उन्हीं का पार्टी काम किया। अरे यार, हम नचनिया के बाद में हुए, पहले इंसान पे बेहतर होता है, इंसान तो पैदा होगा बेहतर। अरे इंसान बनना चाहिए। कुछ लोग का गाना है गंदा गाना। ये बताइए कि मेरे गाने की वजह से छापरा बर्बाद हुआ, हमारे गाने की वजह से हॉस्पिटल बर्बाद हुआ, हमारे गाने की वजह से स्कूल की व्यवस्था नहीं है, हमारे गाने की वजह से लोग ट्रेन के बाहर जा रहे। तो बिल्कुल बड़े अच्छे स्टाइल में, बहुत मजे हुए राजनेता के तौर पर खेसारी लाल यादव ने वो सवाल उठा दिए जो सम्राट चौधरी से लेकर मनोज तिवारी भी हैं और रवि किशन सबको बेचैन कर गए। रवि किशन ने एक बयान नहीं दिया। रवि किशन अपने, मैं खुलकर कहता हूं, अच्छे कलाकार है, लेकिन अहम नहीं होना चाहिए। रवि किशन में कूट कर अहम भरा हुआ है। उनको लगता है वो सुपरस्टार हो गए, उनके जैसा कोई स्टार है ही नहीं। अभिनय के अमिताभ बच्चन बन गए हैं। यानी कि वो बता रहे थे कि वो एक साफ सुथरा और एक अच्छा भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़कर गए थे और बर्बाद खेसारी लाल यादव ने कर दिया, ये उनका कहना था। लेकिन सबसे पहले समझिए कि रवि किशन और मनोज तिवारी ने इतने फूहड़ गाने गाए हैं और
उस पर अभिनय किया है जिसे आप घर वालों के साथ बैठकर नहीं देख सकते। और रवि किशन आजकल संस्कारी बने हुए हैं, तो उनको जवाब दिया। सम्राट चौधरी इन्हीं खेसारी लाल यादव को नचनिया बता रहे थे। सवाल पूछने की हिम्मत मनोज तिवारी से नहीं है, निरहुआ से नहीं है, इनसे रवि किशन से नहीं है कि पूछ लिया जाए। पूछा जाए अपने यहाँ जो महिला अभिनेत्री हैं उनसे पूछ लिया जाए, क्या उनसे ही कह दिया जाए कि आप नचनिया। सोचिए आप किस शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, है ना। कह दीजिए मैथिली ठाकुर से आप गवैया हैं, कहिए। सोचिए एक उप मुख्यमंत्री की भाषा शैली का निम्न स्तर क्या हो सकता है। और जो आदमी खुद एफिडेविट ना बोल पाता हो वो दूसरे की कला पर सवाल खड़ा करता है। जी हाँ, सम्राट चौधरी एफिडेविट तक नहीं बोल पाते, हाफिडेविट करते रहते हैं। बिल्कुल मोदी जी की तर्ज पर अपनी डिग्री दिखाना नहीं चाहते, हाफिडेविट करते हैं। पेनल्टी नहीं बोल पाते, वो व्यक्ति बताएंगे कौन नचनिया और कौन गवैया है। पहले तो अपने आप को सही करना चाहिए, लेकिन एक झटके में आराम से खेसारी लाल यादव ने जवाब दे दिया। अब देखिए ये तस्वीरें कुछ निकल कर आई हैं, तस्वीरों को देख लीजिएगा। ये तस्वीरें खासकर बीजेपी के नेताओं को पसंद नहीं आ रही हैं, क्योंकि इसी छपरा में उन्होंने दूसरी तरफ जो बीजेपी की प्रत्याशी महिला प्रत्याशी उतारी हैं, इतनी भीड़ कहीं से नजर नहीं आती। हालत खराब है। आप सोचिए एक ही खेसारी लाल यादव अकेले उधर 3-3, 4-4 स्टार लेकर घूमने, रवि किशन है, मनोज तिवारी हैं, निरहुआ है, सारे के सारे पूरा भोजपुरी स्टार जो है, पूरा भोजपुरी जो है सिनेमा, वो इस समय खेसारी लाल यादव के साथ खड़ा हुआ है। जब पवन सिंह को साथ ला रहे थे, टिकट देना चाह रहे थे, एक बार तो टिकट भी देती थी पश्चिम बंगाल से, तब याद नहीं आया था नचनिया कौन है, तब फूड़ गाने याद नहीं आ रहे थे। बीजेपी के साथ जाओ तो अच्छा, और उनके खिलाफ चले जाओ तो नचनिया हो जाओगे, देशद्रोही हो जाओगे, गद्दार हो जाओगे, उपद्रवी हो जाओगे, पत्थरबाज हो जाओगे, और आपके साथ चाहे कोई भी आ जाए वो साफ सुथरा हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा? आइए ये तस्वीर दे, ये खबर आई है, ये मेरा वो नहीं है, लेकिन अजीत यादव उन्होंने लगा सम्राट चौधरी ने जो बयान दिया था, नचनिया कहा था, इन्हीं के जवाब में भोजपुरी के स्टार हैं मनोज सिंह टाइगर, उन्होंने जवाब दिया। मनोज सिंह टाइगर ने अच्छा रोस्ट किया, बोले कि शीर्ष के 10 नेता को छोड़ दो तो आप जैसे नेता को देखने भी ना आए। जो भी है इनके अपने, जिनको आप नचनिया कह रहे हैं वो सच्चे सेवक हैं, अपने दामन में झांक के नहीं देख रहे हैं, लोग बस दूसरे को इल्जाम लगा रहे हैं। मैं फिर कहता हूं, सम्राट चौधरी को लेकर जो सर्वे फरवरी से सितंबर तक आया, यकीन मानकर चलिए 2% लोग इन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर देखना नहीं चाहते, और ये आदमी बताएंगे कौन नचनिया कौन गवैया। आइए यहां पर भी देखिए, अब रवि किशन जो बयान देकर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, इंडस्ट्री खराब कर दी, बर्बाद कर दी, इन्होंने जैसे सवारी थी, अब देखिए हालत क्या हो गई है, सुनिए। ये सारी भी बड़ा सवाल कर रहे हैं आप। गुजरात चमका दिए, बिहार क्यों नहीं चमका रहे, क्यों नहीं फंड दे रहे हैं, ये सारी अब माई छठ के रूप में है, हम पूरा सेवा में आ रही, कुछ बोला चाहे हम तनिक को बोलीला पूरा देश में आग लग जाला। हम आज शांत महादेव हमके रखें तो बहुत बढ़िया बा, लेकिन 14 नवंबर जवाब ही नहीं दे पा रहे। मैं कहता हूं तोलू फिर बोलू, बिना तोले बोलना अच्छी बात नहीं होती। रवि किशन मैं फिर कहता हूं एक अच्छे कलाकार है, एक अच्छे कलाकार है, लेकिन घमंड और अहम नहीं होना चाहिए। और अगर आप किसी पर फूड़ता का आरोप लगाते हैं तो लहंगा रिमोट से उठाने वाले गाने एक बार आप अपनी संसदीय बोर्ड की बैठक में चलाकर सुनवा दीजिए और दिखवा दीजिए। हो सकता है कि आपके बीजेपी के नेता उसे संस्कृति का असली परिचायक बताते हैं। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।